This is the fourth episode of my solo podcast journey. Hi, guys, I am Muskan and I am a lifestyle content creator creating content for the past 6 years. I have been creating content around travel, shopping, beauty, and recently I have started with my solo podcast journey where I like to talk about the matter that really matters. आज का ये पॉडकास्ट एक बड़े ही मैट्रिमोनी स्कैम के बारे में है जो इंडिया में काफी ज्यादा रैपिडली फैल रहा है बट द प्रॉब्लम इज नोबडी इज रियली टॉकिंग अबाउट इट. इस मैट्रिमोनी स्कैम के सबसे बड़े शिकार बनते हैं अनमैरिड लोग, सिंगल लोग और या तो डाइवोर्स लोग जो अपना नया लाइफ पार्टनर ढूंढ रहे हैं. अब भले ही आप चाहे लड़के हो या लड़की हो, ये स्कैम किसी के भी साथ हो सकता है. दिस इज नॉट रियली लिमिटेड टू एनी स्पेसिफिक जेंडर. और इस स्कैम की सबसे दुख की बात यह है कि इसमें आपके लाखों से लेके करोड़ों रुपए तक का नुकसान हो सकता है और आप समझ भी नहीं पाएंगे ना. ऑब्वियसली इस स्कैम का शिकार बनी थी मेरी एक खास दोस्त. मेरी खास दोस्त का नाम हम रखेंगे कृषा. कृषा के बारे में ये पूरी स्टोरी है. कृषा की ये स्टोरी मैंने बहुत ही क्लोजली देखी है. आई वॉज let's say the part of the scam or I was closely watching the scam. So especially अगर आप अपना प्रोफाइल मैट्रिमोनी साइट पे ऑलरेडी रजिस्टर कर चुके हो, करने वाले हो, मन बना रहे हो, सबसे पहले आई विल रिक्वेस्ट यू वन थिंग, इस पॉडकास्ट को एंड तक देखो. डेफिनेटली मैं यहाँ पे आपके साथ कोई स्टोरी टेलिंग करने नहीं आई हूँ. मुझे आप लोगों को बचाना है इज माई फर्स्ट मोटो. प्लीज ये पॉडकास्ट को एंड तक देखो. और सबसे बड़ी बात, जो लोग भी अपने आप को सोच रहे हैं मैट्रिमोनी साइट पे रजिस्टर करने का या अभी भी मैट्रिमोनी साइट पर हैं, आप उन लोगों को इस स्कैम से बचा सकते हो. प्लीज शेयर दिस वीडियो विद देम. मेरी दिल से रिक्वेस्ट है आप लोगों से. आप लोगों को कोई आइडिया नहीं है, अभी से कुछ वक्त में मैं आप लोगों को जो बताने वाली हूँ वो आप लोगों ने अपने सपने में भी इमेजिन नहीं किया होगा. विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड. सबसे पहली बात, कृषा जो मेरी फ्रेंड है, ठीक है, ये मेरी काफी क्लोज फ्रेंड है. मैं कृषा को बहुत अच्छे से जानती हूँ एंड उसकी पूरी लाइफ स्टोरी मैं काफी ज्यादा अच्छे से जानती हूँ. ठीक है, नाउ व्हाट हैपेंड, Krisha, my friend, is looking for a potential life partner in her life. She really want to get married, get settled. काफी टाइम से वो एक लाइफ पार्टनर ढूंढ रही है. It has not been a lovely journey for her. So eventually she decides कि मैं मैट्रिमोनी साइट पे रजिस्टर हो जाती हूँ because now she is way focused. ठीक है, कृषा सोच चुकी है अब तो मेरे को फाइनली सेटल होना ही चाहिए, हो ही जाना चाहिए. कृषा मुझे बताती है कि मैं देख यार मुस्कान, मैं ना मैट्रिमोनी साइट पर रजिस्टर कर रही हूँ अपने आप को. I was like okay, quite cool. If you're really thinking about to start with your life, yeah, cool. She register herself. But जिस तरीके की प्रोफाइल कृषा उस साइट पर देखती है, वैसे जो मैट्रिमोनी साइट पर वो अपने आप को रजिस्टर करती है इज shaadi.com. आई एम वेरी बिंग क्लियर विथ यू ऑल. ठीक है, उस पर वो अपने आप को रजिस्टर करती है एंड देन शी डिड नॉट फील द बेस्ट. ठीक है, तो वो एक ही दिन में शी लाइक डिलीट्स हर प्रोफाइल एंड गेट डाउन एंड शी इज लाइक नहीं ये मेरे से नहीं होगा. एंड आई वाज लाइक ओके, इट्स ओके, नहीं होगा, मैंने भी सुन लिया. एंड आई वाज लाइक ओके, इट्स फाइन, टेक इट इजी. जब वापस करे, मन करे, जब यू फील यू आर रेडी फॉर इट, गो अहेड. न कुछ दिनों बाद कृषा अपने आप को वापस मैट्रिमोनी साइट पर रजिस्टर करती है. नाउ टू बी वेरी प्रिसाइज, कृषा ने अपनी डीपी प्रोफाइल यहाँ पर सेट नहीं की है, ऑब्वियसली बिकॉज शी इज़ अ गर्ल, शी इज़ क्वाइट स्केप्टिकल. अभी ना तो मुझे, सबसे पहले तो मुझे भी नहीं पता कि ये मैट्रिमोनी साइट्स कैसे वर्क करते हैं. आई हैव नेवर एवर रजिस्टर्ड माई सेल्फ, नीदर आई हैव ब्राउज दैट प्लेटफॉर्म, नीदर किसी मेरे क्लोज कनेक्शन ने इसे चलाया है, तो मेरे को पता भी नहीं है इसका इंटरफेस दिखता कैसा है. कृषा ने अपने आप को रजिस्टर तो कर लिया, उसने अपनी डीपी नहीं रखी है, अपना नाम उसने चेंज करके वहाँ पर रखा हुआ है बिकॉज शी इज़ वेरी स्केप्टिकल. वो अभी भी इस ऐप को, इस जगह को भी फिगर आउट कर रही है. कृषा का इंटेंशन प्योर है, शी इज एक्चुअली लुकिंग फॉर अ पार्टनर बट शी इज ट्राइंग टू evaluate and test this platform. Is it actually really worth? She is just trying out. Now मैं कृषा के साथ बैठी हुई हूँ. कृषा informs me, तो उसने एक दिन मुझे बुलाया, just showing me her profile and overall. तो मैंने भी कृषा को पूछा यार कैसे दिखता है ये इंटरफेस, मतलब मैंने कभी shaadi.com का इंटरफेस तक नहीं देखा है, ये ऐप कैसे दिखता है मुझे भी बता. तो आई वॉज ऑल्सो क्वाइट इन्वेस्टेड एंड मैं उसको देख रही थी अच्छे से. सो तुम मेरे एज के हो तो तुम समझ पाओगे. जैसे कृषा ने वो ऐप ओपन किया, उसमें गाइस ऐसे ऐसे प्रोफाइल दिखाई दे रहे थे. आई वॉज stunned. Okay, 43, 44 एज के, you know, by the way Krisha is age 30. ठीक है, she is not my age. जिस तरीके की प्रोफाइल वहाँ पर दिख रहे थे, it was a way horrifying. ठीक है, मैं तो डर गई थी. horrifying से मेरा ये मतलब है कि they were not the best profile, not the best looking profile first of all. ठीक है, देखो डोंट गेट मी हियर गाइस, लेकिन लुक्स रियली मैटर. अगर मैं अच्छी दिखती हूँ तो आई वॉन्ट माई पार्टनर टू बी एटलीस्ट क्लोज इनफ बाय मी, और या मुझसे अच्छा जो भी है ना. तो काफ़ी ज़्यादा डरावने से प्रोफाइल होता है. ठीक है, एंड आई वाज लाइक कृषा क्या है ये, लाइक क्या है ये सब. ठीक है, एंड मैं तो इमिडिएटली आई एम लाइक जस्ट
take away this phone, I don't even want to see her. And then Krisha is like, हाँ I know ऐसा ही सब है, इसमें क्या करूँ, मैं भी टॉलरेट कर रही हूँ. अब क्या होता है, हमने देख लिया वो सब, हमने चिट-चैट की है, वी आर बैक होम, शी इज बैक होम. कुछ दिनों बाद ना, लाइक 1-2 दिन बाद कृषा का मुझे मैसेज आता है एंड कृषा टेल्स मी कि सी आई गेट अ मैसेज फ्रॉम दिस गाय. उसने मुझे फोटो वगैरह भी दिखाया है एंड आई वाज लाइक ओ माय गॉड, दिस इज लाइक कूल. मैं खुद शॉक में थी. ठीक, तो कृषा से मुझे इसका मैट्रिमोनी साइट से ये आई एम जस्ट प्लेसिंग अ मैसेज ऑल्सो हियर. ठीक है, मुझे मैसेज आया है, ऑफिशियल साइट से आया है. आई वाज लाइक ओके कूल. ठीक है, थोड़ा सा मैं ना, जब मुझे कृषा ये प्रोफाइल भेजती है तो मैं तो थोड़ा सा शॉक हो जाती हूँ. तो जब मेरे को कृषा कहती है कि यार देख, मुझे इस प्रोफाइल से मैसेज आया है, आई वाज लाइक हाँ ठीक है यार. आई मीन मैं खुद डाइजेस्ट नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि जो बंदे का पिक्चर मुझे कृषा जब मुझे भेजती है, मैं शॉक में हूँ. ठीक है, ही इज अ वेरी गुड लुकिंग गाय, लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट. ठीक है, डिसेंट प्रोफाइल थी वो एंड ही वॉज अ डॉक्टर. एंड आई डोंट नो इफ आई विल जस्ट डिस्कस विद कृषा एंड आई विल जस्ट डिस्कस विद माई सेल्फ एज वेल कि मुझे उस डॉक्टर की यहाँ पर फोटो प्लेस करनी चाहिए या नहीं. बट इन केस इफ आई एम प्लेसिंग इट्स हियर, तो द डॉक्टर इज लुकिंग वेरी नाइस. ठीक है, वो डॉक्टर बैकग्राउंड से है और वो बहुत अच्छा दिख रहा है एंड ही इज फ्रॉम लंदन. ठीक है, एंड आई एम लाइक ओह माय गॉड कृषा, ये तो बहुत अच्छा लग रहा है. बट मेरे को है ना, एट द सेम टाइम, मतलब मैंने तो कृषा को बोल दिया कि हाँ यार ये तो अच्छा लग रहा है. बट समवेयर डाउन द लाइन ना, जो मेरे अंदर की दिल की बात थी ना, मैं कहा यार ये कैसे हो गया, हाउ इज दिस पॉसिबल. और ये मैं क्यों कह रही हूँ, मैं आप लोगों को बताती हूँ. दिस इज नॉट एनी जेलेसी फॉर कृषा. ठीक है, मेरे को ऐसा नहीं है कि कृषा को इतना अच्छा लड़का क्यों मैसेज कर रहा है. प्रॉब्लम ये है ना कि जिस तरीके की प्रोफाइल मैंने डे 1 पर उस shaadi.com पर देखी थी, मैं तो शॉक में थी. मुझे ऐसा लग रहा था कि यार मुझे नहीं लगता यहाँ पर कोई भी एक ढंग का प्रोफाइल मिलना या पोटेंशियल लाइफ पार्टनर मिलना आसान है. ठीक है, जब आपको कीचड़ में कमल दिख जाता है ना, तो आप शॉक ही हो जाते हो. तो कुछ इसी तरीके का सीन था. वो कीचड़ था, वो सारे प्रोफाइल जितने अजीब से थे, उसमें ये एक अच्छा सा, वो भी डॉक्टर बैकग्राउंड का लड़का और इतना हैंडसम दिखने वाला लड़का, वो मैसेज कर रहा है एक ऐसी लड़की को जिसका कोई प्रोफाइल डीपी नहीं है, पिक्चर नहीं है. ठीक है, कोई ऐसे बड़े घर से नहीं है, मल्टी बिलियनियर लड़की नहीं है. व्हाई यू आर चूजिंग हर, लाइक ऑन व्हाट बेसिस यू आर टेक्सिंग हर. आई वाज अ लिटिल, थोड़ा सा मुझे था, बट मैंने बोला चलो देखते हैं, है ना. ठीक है, हम बात करते हैं. तो नाउ कृषा टॉक्स टू दिस गाय. अब जो डे 1 पे जब ये डॉक्टर है, जो फर्स्ट प्रोफाइल जिन्होंने कृषा को मैसेज किया है, ही वाजंट दैट एक्टिव ऑन द प्रोफाइल. ठीक है, ज्यादा कुछ एक्टिव नहीं था. अब जब आप किसी को हाय हेलो करते हो, जब किसी से बात करना स्टार्ट करते हो, वी ऑल हैव बीन देयर गाइस. ठीक है, हमको उतना बात करने का मन करता है उस पर्टिकुलर इंसान से, सो वी आर कंटिन्यूसली ऑनलाइन. तो वो इंस्टेड उल्टा था, वो बंदा तो गायब सा ही था. तो हमने भी सोचा अरे यार छोड़, मतलब मैंने और कृषा ने यही डिस्कस किया, यार ये तो डॉक्टर है, हो सकता है बहुत बिजी स्केड्यूल होगा इसका. सो फाइनली अभी हम थोड़ा सा कन्विंस होने लग गए हैं कि ये डॉक्टर है. ठीक है, एंड इसकी प्रोफाइल भी जेन्यून है, ऐसा कुछ ये नहीं है. सेकंड डे और अच्छे से इनकी बातें होने लगती है. डे 2 पे वो थोड़ा सा एक्टिव होता है, थोड़ी सी बातें होती है, ज्यादा कुछ एकदम क्रेजी सी ऐसी बातें नहीं हो रही है, नॉर्मल ऐसी बातें वगैरह हो रही है. एंड देन दिस डॉक्टर सेज कि मैं तो यहीं पर हूँ. ठीक है, मैं मतलब इंडिया में हूँ, जैसे कि मैंने आप लोग को बताया दैट द डॉक्टर इज फ्रॉम लंदन. ठीक है, नासिक में हूँ एंड ऐसा वैसा. तो शी इज लाइक ओ आई एम ऑल्सो फ्रॉम मुंबई एंड दे आर लाइक हाँ चलो लेट्स मीट एंड स्टफ, है ना. क्योंकि ऑब्वियसली हम एक लाइफ पार्टनर को ढूंढ रहे हैं, हमें सेटल होना है, मैरिज इज द इंटेंशन यर. तो ठीक है, मिलना एंड ऑल तो इज वेरी फाइन एंड ऑब्वियस. सेकंड डे पे इन लोगों की बातें हो रही है. सेकंड या थर्ड डे पे ही कृषा को मैसेज आता है दूसरे प्रोफाइल से, एंड द सेकंड प्रोफाइल इज ऑल्सो अबाउट अ डॉक्टर. नाउ सेकंड प्रोफाइल से उसको मैसेज आता है एंड कृषा मेंशंस मी, देख और एक मैसेज आया है एंड ही इज ऑल्सो डॉक्टर, ही इज ऑल्सो फ्रॉम लंदन, ऐसा वैसा. एंड आई एम लाइक ओके नाउ दिस इज अ लिटिल लाइक, देखो मैं थोड़ा अलर्ट पहले से ही चल रही हूँ. ठीक है, आई एम कंसर्न्ड अबाउट कृषा. मैं चाहती हूँ कृषा अच्छे से सेटल हो जाए. तो मैं तो डे 1 पे ही, जब मैंने आप लोगों को जिसने बताया कि मुझे कीचड़ में कमल दिख गया था, मैं तभी थोड़ा सा डाउट हो गई थी. तो जब भी सेकंड मैसेज जब भी कृषा को आया, दूसरा भी डॉक्टर था, तो आई वाज लाइक वेट अ मिनट, व्हाट इज दिस नाउ. सेम वही सारी बातें हो रही है, सेकंड डॉक्टर से भी बातें कर रही है. लुक कृषा हियर इज ट्राइंग टू फाइंड आउट फिगर आउट अ लाइफ पार्टनर. तो वो 2-3 लोगों से बातें कर रही है, सो दैट शी अंडरस्टैंड व्हाट्स द बेस्ट एंड हु फिट्स द क्राइटेरिया, सो शी कैन गो अहेड विद दैट पर्टिकुलर पर्सन. उसको और एक मैसेज आता है, एक थर्ड मैन भी उसको मैसेज करता है, एंड देन ही इज ऑल्सो समहाउ अ डॉक्टर. ये क्या हो रहा है, हाउ द
एफ एवरीबडी जो भी इनको कृषा को मैसेज कर रहे हैं इज समहाउ अ डॉक्टर एंड देन दे आर समहाउ नॉट फ्रॉम इंडिया एंड दे आर फ्रॉम अनदर कंट्री। दूसरी चीज मुझे ये दिमाग में डाउट में आई कि यार एक तो तुम डॉक्टर हो, ठीक है, तीनों का कोइंसिडेंटली प्रोफेशन डॉक्टर है, तीनों कोइंसिडेंटली आर नॉट फ्रॉम इंडिया एंड तीनों समहाउ आर इंडियंस, तीनों इंडियन है, ठीक है, रहते बॉर्न एंड बॉटअप सब उनका बाहर हो रहा है। चाहिए इनको लेकिन एक इंडियन लड़की टू गेट मैरिड। लाइक इफ यू आर समवन बॉर्न एंड बॉटअप इन दैट कल्चर, भले ही आप एक इंडियन ब्लड लाइन से हो, ठीक है, तुम्हारा पास्ट रह चुका है, बट अभी जो तुम्हारा सारा रहना सहना कल्चर सब कुछ जब फॉरेन ही हो चुका है, तो तुम एक इंडियन लड़की को क्यों ढूंढ रहे हो? चलो तुम अगर इंडियन लड़की से ही शादी करना चाहते हो तो तुम वहाँ की कोई इंडियन लड़की से क्यों नहीं शादी करना चाहते? लाइक व्हाई द हेल आर you on a matrimony site and you are looking someone from India? So ये थोड़ी सी बातें थी, ठीक है, जो मुझे समझ में नहीं आ रही थी। थिंग्स कहाँ से शुरू होती हैं वो अब मैं बताती हूँ, ठीक है। नंबर 1 वाला डॉक्टर, ठीक है, जिसका मैसेज आता है जो बहुत ही ज्यादा फैसिनेटिंग और इंटरेस्टिंग दिख रहा है, वो डॉक्टर कृषा से कहता है कि देखो मैं ना अभी शादी करना चाहता हूँ, मैं इंडिया सेटल होना चाहता हूँ, तो मेरा प्लान कुछ ऐसा है कि अभी मुझे इंडिया में हॉस्पिटल ओपन करना है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे सब कुछ वाइंड अप करके बेच के मैं सब कुछ बेच के यहाँ से इंडिया आ रहा हूँ। सो व्हाट आई वांट कृषा टू यू टू डू इज लाइक, मैं चाहता हूँ कि तुम ना कृषा अपना 2 बैंक अकाउंट ओपन करो और उस बैंक अकाउंट में मैं मेरा सारा पैसा डाल दूंगा, ठीक है, मैं मेरा पैसा डाल दूंगा। और लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट, कृषा सबसे लाइक लड़कों से बात कर रही है, कृषा इज वेरी क्लियर, शी इज लाइक मुझे कोई ऐसा इंसान चाहिए जो मुझे संभाल सके, फाइनेंशियली भी इमोशनली भी। सी कृषा वेरी क्लियर, तो वो सबसे वैसे ही बात करी कि मुझे सेटल डाउन होना है, ये मेरी एक्सपेक्टेशन है, तो मुझे भी फटाफट सेटल होना है, आई एम लुकिंग फॉर अ पार्टनर कंपेनियन, ठीक है। दिस गाय द फर्स्ट डॉक्टर ही सेज कि मैं तुम्हें हेल्प भी करूंगा, हम अच्छे से सेटल हो जाएंगे, ब्ला ब्ला ब्ला। तो अभी आप एक काम करो कृषा, मेरे अभी डॉक्यूमेंटेशन होने में बहुत टाइम लगेंगे, तुम ऐसा करो कि तुम 2 अकाउंट यहाँ पर ओपन कर दो जिसमें मैं मेरा सारा पैसा डाल सकूं। सो कृषा इज लाइक मैं नया अकाउंट क्यों ओपन करूं? मतलब मैंने कृषा को अलर्ट कर दिया, ठीक है, यहीं पर मैंने कृषा को अलर्ट कर दिया कि देख कृषा, ये ना मुझे ठीक नहीं लग रहा है। एक तो तुम अभी 2-3 दिन पहले मतलब मिले हो एंड व्हाई द हेल यू वांट टू ओपन अ बैंक अकाउंट फ्रॉम मी, मुझसे क्यों ओपन करवाना चाहते हो और तुम अचानक से पैसे की क्यों बातें हो रही है हमारे बीच में? लाइक व्हाट इवन आई नो अबाउट यू, ठीक है, मैं तुम्हारे पैसे क्यों मैनेज करूं? ऐसा मैंने कृषा को समझाया कि देख कृषा, यू हैव जस्ट मेट हिम, यू कांट हैंडल हिज मनी, हिज ऑब्जेक्टिव्स, हिज प्लानिंग आर नॉट एंड नन ऑफ योर मैटर। तो कृषा को मुझे समझाने में बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी लगी, टू बी ऑनेस्ट गाइस। कृषा कुछ बातें नहीं समझ रही थी मेरी, वो एग्जैक्टली वैसे बिहेव कर रही थी जैसे कि एक टीनेज लड़की बिहेव करती है, उसे कोई रेड फ्लैग नहीं दिखाई दे रहे थे जैसे कि मुझे ये दिखाई दे रहे थे। क्योंकि जैसे ही इस डॉक्टर 1 ने कृषा को ऐसा कहा कि मैं यहाँ पर सेटल होना चाहता हूँ, ये सारे पैसे हैं, मुझे यहाँ से वहाँ से यहाँ शिफ्ट करने, आई एम लाइक नो 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 बेबी, आई एम नॉट टेकिंग एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर प्लानिंग योर फ्यूचर। तुम्हें हॉस्पिटल ओपन करना है, जो भी करना है तुम यहाँ पर आओ और खुद से करो, मैं यहाँ बैठ के तुम्हारा काम नहीं करने वाली। लाइक आई डोंट नो यू गाय, लाइक आई डोंट नो यू, ये मेरा माइंडसेट था कि कृषा तू उसको ऐसा बोल, बट कृषा समझने से रही। एंड कृषा इज लाइक, कृषा ने अपने बैंक अकाउंट डिटेल्स इस बंदे को भेजे एंड शी इज लाइक तुम इसमें भेज दो, ठीक है। एंड आई एम लाइक नो कृषा, मैं नहीं चाहती कि तू अपने भी बैंक अकाउंट में, मुझे क्या पता तुम किस पैसे के मामले में या किस चीज में मुझे फंसाना चाहते हो, आई कांट बी श्योर। बट कृषा ये बात समझने के लिए रेडी ही नहीं थी। ये हो रहा है फर्स्ट डॉक्टर के साथ में, ठीक है। सेकंड डॉक्टर का सीन बताती हूँ। पहली बात ना, जब ये आप लोगों से मिलते हैं ना, तो दे विल बी लाइक यू आर माई वाइफ, ठीक है, तुम तो मेरी वाइफ हो, तुम मेरी पार्टनर हो, आई हैव लॉक्ड योर प्रोफाइल, ठीक है, तुम मेरे हेड में वाइफ बन चुकी हो, ऐसा सब ये आपको बोलेंगे। आई वॉन्ट टू मैरी ओनली यू बेबी। ऐसे ये थोड़ा सा ज्यादा होता है। लाइक ऑब्वियसली जब आप किसी से डे 1 डे 2 पे बात कर रहे हो, यू हैव टू टेक थिंग्स स्लो। एंड हाँ, माइंड यू गाइस, जब भी मुझे कृषा ने डॉक्टर नंबर 2 डॉक्टर नंबर 3 की भी जब भी फोटोज दिखाई ना, तभी तो मैं एकदम ही मतलब एकदम डिल्यूजन वर्ल्ड में चली गई थी कि मतलब ये हो क्या रहा है, कृषा को इतनी अच्छी प्रोफाइल्स क्यों मिल रही है, डॉक्टर 2 भी बहुत हैंडसम है, डॉक्टर 3 भी बहुत हैंडसम है, एंड समहाउ दे आर वेरी वेल सेटल्ड, ठीक है, वो लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं लाइफ में फाइनेंशियली, ठीक है। तो ये तो मेरे को बात और थोड़ा सा घुस ही नहीं रही थी मेरे दिमाग में कि कृषा के साथ इतने चमत्कार क्यों हो रहे हैं भाई, कृषा को अचानक इतने हैंडसम लड़कों का ऑप्शंस कैसे मिलने
मिलने लग गया, जबकि जब हमने डे 1 पे वो एप्लीकेशन को ओपन किया था तो घटिया से घटिया लुकिंग लोग उस प्रोफाइल पर थे, एंड आउट ऑफ नोवेयर कृषा को सिर्फ अच्छे गुड लुकिंग प्रोफाइल मैसेज कर रहे हैं, एंड दे आर वेरी वेल सेटल, एंड तीनों ने कृषा को एक्सेप्ट कर लिया है। मतलब कृषा को सेकंड डे पे अप्रूवल आ चुका है कि कृषा यू आर माई लाइफ पार्टनर। तो ये सब चीज़ें मुझे थोड़ी फिशी लग रही थी, बट कृषा को नहीं लग रही थी। कृषा सोच रही थी कि मैं तो परी हूँ बिना डीपी वाली, जिसको इन तीनों ने अप्रूवल दे दिया है। एंड माइंड यू, जब ये कृषा से लोग बात कर रहे थे डे 2 पे ही, डे 1 पे ही इन्होंने कृषा की सारी पिक्चर्स वगैरह मांग ली थी कि कृषा सेंड मी योर पिक्चर, तो कृषा ने भी भेज दी थी। कृषा ने वही पिक्चर इन तीनों को भेज रखी है, एंड दे आर लाइक या यू आर वेरी नाइस, यू आर वेरी ब्यूटीफुल, डन, लॉक। उन लोगों ने, डॉक्टर नंबर 1 ने तो अपनी कोई पिक्चर भेजी ही नहीं, और डॉक्टर 2 डॉक्टर 3 ने भेजी भी है। अब मैं दूसरी बात बताती हूँ, दूसरी नोटेबल बात बताती हूँ इन लोगों के बारे में, कि इन सबकी वाइफ में से, मतलब जो ये 2-3 जो भी प्रोफाइल है, उनमें एक कॉमन चीज ये थी कि लाइक ऑल आर डाइवोर्स्ड, और या तो मतलब किसी की वाइफ की डेथ हो गई है, किसी का डाइवोर्स हो गया है, किसी की वाइफ ड्रगिस्ट है, तो ऐसा सब हो रखा है, ठीक है। तो अभी नाउ दे आर लुकिंग फॉर अ पोटेंशियल लाइफ पार्टनर। नाउ डॉक्टर नंबर 2 ये भी बहुत अच्छे से कृषा से बात कर रहा है, एंड ही इज आस्किंग कृषा कि तुम क्या किसी और से बात कर रही हो क्या, क्योंकि ऑब्वियसली व्हेन यू आर ऑन अ डेटिंग साइट लाइक दिस यू माइट बी लुकिंग फॉर मोर people. तो कृषा ने बोला yes I am talking to 2 more people, and they are तो this doctor number 2 he's saying कि no don't talk to anybody, I'm totally ready for you, कोई चिंता करने की बात नहीं है, मैं तुमसे शादी करूंगा, डोंट वरी। एंड कृषा इज लाइक नहीं, मेरे को एनालाइज करने दो ना भाई, मतलब कृषा ने इतना दिमाग लगाया दोस्तों, ठीक है, कि नहीं मेरे को देखना है, मुझे फिगर आउट करना है, मुझे एनालाइज करना है कि मेरे लिए कौन सा परफेक्ट फिट है, तो मैं तो बात करूंगी। कृषा ने बोला ऐसा है, which I am glad about, ठीक है, 100 मार्क्स फॉर यू कृषा। थर्ड डॉक्टर इज ऑल्सो सेइंग नहीं आप किसी से बात मत करो। लाइक ये कौन बोलता है भाई, लाइक ये कौन बोलता है कि अगर कोई अपना लाइफ पार्टनर फिगर आउट कर रहा है तो उसको करने देना भाई, तू उससे बात मत कर। ये क्या होता है, पॉजिटिवनेस ऑन डे 2? Who taught you this man? अब कहानी कहाँ से इंटरेस्टिंग हो रही है ये सुनो। ये वाली चीज तो मुझे तो कृषा को मारने का मन करता है, कृषा ने इतना मेरा भेजा फ्राई कर दिया था इस वक्त में। बट या अब डॉक्टर नंबर 2 की मैं कहानी आपको बताऊं जहाँ से चीजें एक्चुअली इंटरेस्टिंग हो गई और सर दर्द बनने लग गई। उसके पहले मैं बताती हूँ कि डॉक्टर 1 ने तो कृषा को इतना भी बोला था कि देख अभी जब जैसे मैं नागपुर में हूँ तो मैं तुमको संडे को मिलने आऊंगा कृषा। लाइक ये मैं इसमें तो बहुत शॉक हो गई थी। उल्टा सबसे पहला शॉक मुझे ये लगा कि पहली बात मिलने कैसे आ रहा है, क्योंकि देखो गाइज लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट, मेरे लिए ये पर्सन एग्जिस्ट ही नहीं करता था फॉर सम वियर्ड रीजन। मुझे कुछ तो फिशी लग रहा था एंड मैं उसको बस समझ नहीं पा रही थी क्योंकि मुझे कोई पॉइंट ही नहीं मिल रहा था। उसने अपना ये कार्ड खेला कि मैं मिलने आ रहा हूँ, मैं तो शॉक में हो गई थी। उल्टा मैंने कृषा से ये कहा कि लाइक बी अवेयर कृषा, लाइक आई एम वेरी कंसर्न फॉर यू, तो उससे मिलने जाएगी कुछ हो गया तो। और मैंने तो ऐसे सारे थ्योरी अपने दिमाग में बना लिए थे। बट इवेंचुअली ये जो डॉक्टर नंबर 1 है महाशय, वो तो निकल जाते हैं पहले ही, ठीक है। एंड ही इज लाइक मैं अभी नहीं मिल सकता, मेरी एक अर्जेंट मीटिंग है कैलिफोर्निया में, तो मुझे उसके लिए निकलना पड़ेगा, तो मैं तुमसे नहीं मिल सकता। तो अब ये नहीं मिला, विच इज अ बिगेस्ट रेड फ्लैग। आई एम लाइक पर तू अभी कह रहा था कि मैं मिलने आ रहा हूँ और फिर तो अभी नहीं मिल रहा है। इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग, तुमको शादी करनी है किसी से एंड तुम वो छोड़ के, इतना क्या इंपॉर्टेंट होगा कि तुम एक दिन से उसको पुश नहीं कर सकते थे। लाइक तुम कृषा से मिलते 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए, एंड देन यू वुड हैव हेडेड बैक टू योर होम, इट स्टिल मेक्स सेंस। बट इतना क्या इंपॉर्टेंट था? तो ये मैंने कृषा को भी समझाया। अगेन कृषा नहीं समझी दोस्तों। डॉक्टर नंबर 2 की बात करते हैं, ठीक है। डॉक्टर नंबर 2 से बात करते करते डॉक्टर 2 कहता है कि मैं अपनी फैमिली के साथ में शॉपिंग के लिए जा रहा हूँ, मेरी फैमिली को तुम बहुत पसंद आ गई हो एंड वी आर शॉपिंग फॉर यू। कृषा, माइंड यू गाइज, इस लाइक कृषा ने अपनी लेवल तब क्रॉस कर दी मेरे साथ में कि शी इज कॉलिंग मी एंड आस्किंग मी मुस्कान तुझे कुछ चाहिए क्या, है ना। मेरा डॉक्टर नंबर 2 मेरे लिए शॉपिंग कर रहा है एंड ही इज आस्किंग मी व्हाट इफ यू वांट एनीथिंग, तो मैं उसको बोल देती हूँ एंड आई एम लाइक क्या बोला तूने, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैंने कहा कृषा फोन रख एंड बेटर यू डू नॉट आस्क मी, क्योंकि मैं किसी स्ट्रेंजर से कोई बड़े महंगी गिफ्ट नहीं लेने वाली हूँ। एक्सक्यूज मी, लाइक आई एम आउट, हु आर यू। तो मैं तो कृषा को बोल दिया कृषा तुम्हें जो गिफ्ट लेना है तुम ले सकती हो, मुझे इस चीजों से दूर रखो। इतना बोल के मैंने कॉल कट कर दिया। एंड देन कृषा तो कृषा है दोस्तों, कृषा ने तो गिफ्ट मंगाए। ओ यस यस, लो या सो व्हाट दिस गाय इज डूइंग इज ही सेंडिंग, अब वो गिफ्ट्स के पिक्चर भेज रहा है कृषा को। बेसिकली ही मीन्स कि कृषा तो मुझे पसंद आ गई हो, हमारा रिश्ता
फाइनल हो चुका है, हमारे माँ बाप को भी तुम बहुत पसंद आ चुकी हो, तो दिस इज पक्का, तो ये सारे महंगे गिफ्ट तुम्हारे नाम। उसने सारे गुच्ची के बैग्स भेजे, वॉचेस भेजे और काफी सारे ऐसे लग्जरी गुड्स के फोटोज एंड वीडियोज, आईफोन भी था उसमें। ही send those pictures to Krisha. Now Krisha has this audacity, मैं कृषा को पूरे दिन मिल नहीं पाई थी, ठीक है, एंड देन somehow I made the time, मैं उसको शाम में मिली। शाम में ये बंदी मुझे फ़ोन दिखा रही है एंड शी showing me the photos and videos that this doctor number 2 has sent her, and I am in this shock कि कृषा को इतनी सी सिंपल सी चीज़ें क्यों नहीं समझ में आ रही है। जब मैंने कृषा का फ़ोन लिया गाइज, मैंने जब उन पिक्चर्स और वीडियोज़ को देखा, इट was legit looking spam, legit spam। देखो कोई चीज़ जब हम डॉक्यूमेंट करते हैं, दिखाते हैं, तो वो चीज़ें, वो क्वालिटी, वो चीज़ों का समझ में आता है। ये वीडियोस एक्चुअली ऐसे लग रहे थे कि स्टॉक वीडियोस हैं, इन द सेंस कहीं ना कहीं से चुराए हुए काइंड ऑफ वीडियोस है, और मुझे ये क्लियरली समझ में आ गया था एज सुन एज आई सॉ इट। आई टोल्ड हर वेरी क्लियरली कि कृषा, दिस वीडियोज, दिस फोटोज, वॉट एवर ही हैव सेंड ऑफ दिस एक्सपेंसिव गिफ्ट, मुझे इसके नहीं लग रहे हैं। कृषा वॉज लाइक फायरिंग मी बैक। वो बोल रही है कि तू मुझसे जल रही है। सुन रहे हो दोस्तों, कृषा ने हमारी सालों सालों की दोस्ती गई भाड़ में, एंड शी सेइंग मी तू मुझसे जल रही है। एट वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट आई रियली थॉट कि कृषा तू मेरे से मजाक कर रही है, बट नहीं, कृषा कोई मेरे से मजाक नहीं कर रही थी। कृषा वॉज काइंड ऑफ सीरियस विथ मी। शी जेन्युइनली फेल्ट कि मैं कृषा से जेलस हूँ। बस मैंने हैंड्स अप कर दिए थे, क्योंकि मैं क्लियरली समझ गई थी डॉक्टर नंबर 1 तो स्पैमी है, ठीक है, डॉक्टर नंबर 2 से मुझे और पक्का हो चुका है कि ये स्पैम ही है। जब मैंने डॉक्टर नंबर 1 की ये पिक्चर्स देखी, ये एस्टैब्लिश पोजीशन देखा, उससे तो मैं शॉक हुई थी कि वाई कृषा, वाई आर यू डॉक्टर, सच अ रेप्यूटेड डॉक्टर वेयर यू आर लुकिंग फॉर अ लाइफ पार्टनर, वाई यू आर चूजिंग कृषा। जब डॉक्टर नंबर 1 कृषा से एक्चुअली मैं बात कर रहा था कॉल पे, आई टोल्ड कृषा पुट इट ऑन द स्पीकर, पुट इट ऑन, मुझे सुनना था। गाइस जैसे ही मैंने, जब भी डॉक्टर नंबर 1 का जो, जैसे ही मैंने ऑडियो कॉल सुना ना, मैं तभी समझ गई थी, मैं समझ गई थी कि दिस इज़ नॉट राइट। गाइस जब हम किसी ब्रिटिश पर्सन से बात करते हैं, मतलब हम वो एसेंट सुन के समझ जाएंगे। लाइक आज के इंटरनेट के ज़माने में हम इतनी पिक्चर्स देख रहे हैं, मूवीज़ देख रहे हैं, सब कुछ हमारे सामने, इंटरव्यूज़ देख रहे हैं, ब्रिटिश लोग कैसे बात करते हैं ये मुझे बहुत अच्छे से पता है। नेटफ्लिक्स देखती हूँ मैं, मुझे सब पता है कि ब्रिटिश एसेंट कैसा साउंड करता है। और जब ये मैंने डॉक्टर का आवाज़ सुना, आई वॉज लाइक नो 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 नो, पहली बात तो ये आवाज़ इसके पर्सनैलिटी से मैच नहीं कर रही है। जो फोटो मैंने देखी है डॉक्टर नंबर 1 की, उसकी पर्सनैलिटी से ये आवाज़ मैच ही नहीं कर रही है। लाइक हम किसी को कैसे भी हम इमेजिन कर लेते हैं, बट मैंने जब इस डॉक्टर नंबर 1 की आवाज़ सुनी, आई वॉज लाइक ब्रो, पहली बात तो ये एसेंट ब्रिटिश नहीं है। अगर तुम कह रहे हो कि तुम बॉर्न एंड बॉट अप इन फॉरेन कंट्री हुए हो, तुम्हारी इंग्लिश का वोकैबुलरी इतना लिमिटेड क्यों है? क्यों तुम्हारे पास में इतने कम शब्द हैं इंग्लिश में बात करने के लिए? क्यों तुम्हारी एसेंट है वो प्रॉपर ब्रिटिश नहीं है? तुम सारा दिन पेशेंस से बात करते हो, तो कैसे ऐसी आवाज़ है? यहाँ पर मुझे डाउट चला गया था। यही बात मैंने कृषा को भी समझाने की कोशिश की थी, बट कृषा को ये बात मेरी समझ में आई ही नहीं। तो जैसे मैंने कृषा को समझाया, कृषा ने बोला कि नहीं, इसका एसेंट एकदम परफेक्ट है, तुझे नहीं समझ में आ रहा है, ऐसा वैसा। कृषा तो भाई अंधी हो गई थी ना प्यार में दोस्तों। डूड आई टेल यू, कृषा, यू आर वाचिंग दिस, कृषा was actually behaving like a teenage girl, and I was like that mommy, behind her, trying to protect her. And I don't have any problem, guys. Krisha is my best friend, and all I can think about is her safety, is her happiness all the time. I do want her to get settled with the best possible person. Krisha के साथ spam हो रहा है, I'm not leaving her, and मैंने mind you उसका साथ actually नहीं छोड़ा, जबकि उसने बड़ा अजीब behave किया, but you gotta be there for your loved one, right? God. मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है अभी तक कि मैंने ये कैसे एक्सपीरियंस किया। जब डॉक्टर 2 ये सारे गिफ्ट्स वगैरह भेज रहा था, मैंने कृषा को तभी भी समझाया। डॉक्टर नंबर 2 क्या कह रहा है कि ये सब गिफ्ट्स तो मैं भेज चुका हूँ। वाओ, ठीक है, इतना? मैं तो पहली बात तो शॉक हो गई। गाइस आई वाज बिजी, तो क्या इन लोगों के बीच में क्या कुछ बातें हुई मुझे इतना नहीं पता था। शाम में जब मुझे कृषा मिली, जब उसने मुझे ये सब बताया था, आई वॉज ऑल्सो लाइक हाँ ठीक है, आने दो गिफ्ट को, मैं भी देखूँ। मेरा तो ये रिएक्शन था, आने दो, क्योंकि अब इससे ज़्यादा तुम क्या बोल सकते हो। जब डॉक्टर नंबर 2 तुम्हारे प्यार में पागल हो चुका है, तो उसकी फैमिली तुम्हें पसंद कर चुकी है, एक्सपेंसिव गिफ्ट आ रहे हैं,
ओके देन आई एम ऑल्सो वेटिंग। मैं तो चाहती हूँ, कृषा तो बेस्ट डिजर्व करती है लाइफ में, आने दो गिफ्ट्स को। अब आता है सैटरडे का दिन, सैटरडे होता है या संडे, संडे का दिन होता है एंड कृषा नाउ इज अगेन टॉकिंग टू दिस डॉक्टर नंबर 2। प्रॉब्लम क्या होती है ये मैं बताती हूँ। नाउ शी इज टॉकिंग टू दिस डॉक्टर नंबर 2 एंड व्हाट ही सेज कम्स टू माई सरप्राइज, और मैं और कृषा तो मतलब देखते रहेगा एक दूसरे को। डॉक्टर नंबर 2 सेज कि ये सारे जो गिफ्ट्स हैं वो अभी शिपमेंट में है, मैं भेज चुका हूँ। आई लाइक हाँ ग्रेट, अच्छी बात है। बट वो कह रहा था कि ये शिपमेंट आपके यहाँ आएगा, ऑब्वियसली फॉरेन से ये सारी चीज़ें आ रही है, तो आपको कस्टम के पैसे भरने हैं। ओके ठीक है, पहली बात तो मुझे ये ज़्यादा फिशी लगा कि आपने गिफ्ट भेजा है, ठीक है, आपने मुझे गिफ्ट भेजा है, आप सारे बिल्स क्लियर करके ही मुझे गिफ्ट भेजते हैं। देन नाउ ही सेज कि आपको कस्टम के कुछ पैसे भरने हैं और वो इंडिया में ही पे किए जाते हैं, तो वो रिलीज होते हैं, देन इट गेट डिलीवर टू योर हाउस। आई वाज लाइक ये तो मैंने पहली बार सुना। मतलब मुझे पहली बात तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओ ये क्या चीज़ है, ठीक है, मुझे अभी तक क्लैरिटी नहीं है। मैंने कृषा को समझाया कि देख यार जो भी है ये इसका नॉलेज तो हमें डेफिनेटली नहीं है, बट मैं पहले पैसे तो नहीं दे रही हूँ, वो भी उस गिफ्ट के जो पता नहीं मेरे डोर स्टेप पे बाद में आते भी हैं या नहीं। कृषा मुझे तो पहले किसी ने भी ऐसा फॉरेन से कोई गिफ्ट नहीं भेजा है, तो मुझे तो कोई आइडिया नहीं है ये कस्टम क्या पे करना होता है एंड देन आपकी गिफ्ट्स या कुरियर रिलीज होते हैं, ऐसा कुछ होता है। मुझे प्लीज कमेंट सेक्शन में बताओ, मुझे इसकी रिगार्डिंग क्लैरिटी चाहिए। लेकिन इतना तो पता था कि यार जो कुछ भी है मैं पहले पैसे दूंगी एंड देन वो गिफ्ट्स रिलीज होंगे एंड देन वो घर पे आएंगे। ब्रो व्हाट इफ वो पैसे मुझे क्या पता कहाँ जा रहे हैं एंड रिलीज होते हैं या नहीं, मेरे घर तक चीजें आती हैं कि नहीं, ये क्लैरिटी है ना। यही मैं कृषा को समझा रही थी कि कृषा तेरे घर तक गिफ्ट्स आएंगे भी कि नहीं, पहली बात वो एक सेकंड थिंग है। अगर तुमने पैसे भर दिए, whom we will contact, how do we know where is our money going, एंड वो गिफ्ट नहीं आया तो। बट somehow उसे ये तो समझ में आ गया कि उसने जब अमाउंट बताया कि 42,000 रुपीज हमें कस्टम के पे करने, माइंड यू 42,000 रुपीज, एंड ही इज सेइंग कि उसमें लग्जरी गुड्स है, महंगे गिफ्ट है, इसलिए इतना कस्टम का पैसा लग रहा है। इस टाइम तक कृषा भी वॉज लाइक, कृषा को भी नहीं समझ में आ रहा था कि मैं इतने क्यों पैसे दूं, और गिफ्ट भेजा है आपने अल्टीमेटली, एंड ऑब्वियसली अ गिफ्ट फर्स्ट ऑफ ऑल कि जो मैंने नहीं मांगा आपने बस भेज दिया मुंह उठा के, एंड इस बेसिस पे भेजा कि आप मुझे पसंद आ गए हो। तो दिस इज ऑल नॉट मेकिंग सेंस, यू सी गाइज। तो अब ये बंदा कह रहा है कि आपको कल देखो, मुझे नहीं पता, ठीक है। अब ये बंदा बोल क्या रहा है, अब जब वो कृषा से इतनी देर तक बात कर रहा था, दैट्स वेयर आई गेट द एसेंट, दैट्स वेयर आई कैच इट, ठीक है। अब ये सुनो, नाउ ही इज टॉकिंग, नाउ हमारी बहुत ज़्यादा कन्वर्सेशन हो रही है इस टाइम तक। मैं संडे को शाम को मैं कृषा के साथ हूँ, कृषा इज मेकिंग लाइव कॉल्स एंड ऐसा वैसा, मैं सुन रही हूँ इसको, एंड ही इज लाइक देखो जो भी है जैसा भी है आपको 42,000 करने ही है, मैं नहीं भेज सकता तुम्हें। मतलब कृषा ने उससे पैसे मांगे, एक काम करो ना तुम मुझे पैसे भेज दो, क्योंकि मेरे पास तो 42,000 रुपीज नहीं है, तो तुम मुझे भेज दो एंड देन आई विल पे। तो ही इज लाइक मैं तो नहीं भेज सकता तुम्हें पैसे। आई इज लाइक तुम गिफ्ट भेज सकते हो महंगे, बट तुम 42,000 रुपीज नहीं भेज सकते। एंड यहाँ पर चीजें फिशी लगने लगती है। तो मैंने कृषा को समझाया, कृषा दिस इज नॉट नॉर्मल, ठीक है। यहाँ पर जैसे कि मैंने फ्रीलांसिंग की स्टडी की है, हमें बताया गया है कि क्लाइंट से, फॉरेन क्लाइंट से पैसे कैसे एक्सेप्ट करने हैं। तो उसको बोल यार, इतना अमीर बंदा है, भेज सकता है, तो उसको बोल दे तू पैसे भेज दे। एंड इज लाइक मैं नहीं भेज सकता, ऐसा वैसा, यू नो ही इज मेकिंग फलाना ढिमकाना काइंड ऑफ बहानेबाजी वो कर रहा है। एंड देन मैंने बोला कि दिस इज तो नॉट राइट। अब देखो जब वो मुझसे नहीं, जब वो कृषा से एक्चुअली बात कर रहा है, मैंने तभी उसका एसेंट पकड़ लिया। उसका एसेंट एक अफ्रीकन एसेंट था। अफ्रीकन इंग्लिश जो होती है, निग्रो लोग जैसे जैसे बातें करते हैं, वो वाली इंग्लिश थी उसकी, और मैंने पकड़ी। मैंने कहा जो डॉक्टर नंबर 1 था उसका भी एसेंट ऐसा ही था, और ये डॉक्टर नंबर 2 का भी एसेंट एग्जैक्टली सेम है। एंड मैंने जानबूझ के कृषा से कॉल रखवाया, मैंने कृषा को समझाया देख इसका एसेंट साउथ अफ्रीकन टाइप लग रहा है, एंड उसकी वोकैबुलरी बहुत लिमिटेड है, ये अच्छे से इंग्लिश भी नहीं बोल पा रहा है। तो भी कृषा इस बात को तो नहीं एक्सेप्ट कर पा रही थी। नहीं वो तो ठीक से वो लोग ऐसे ही बात करते हैं। मैं कहा कृषा पागल हो गई है क्या, ऐसे नहीं बात करते वो लोग। एंड तब जाके मैंने उसका एसेंट पकड़ा। अब ये बंदा है ना बदतमीजी पे उतर आया, थोड़ा वो ना रफली बात करने लग गया, क्योंकि अब उसको जब समझ में आने लग गया, कृषा ने तो उससे कह दिया मेरे पास तो पैसे नहीं है, मैं नहीं कर सकती। ही इज़ लाइक नो तुम किसी से भी अरेंज करो एंड लाइक भरो। अब ये पार्सल कहाँ जाएगा, ये तो मैंने भेज दिया है, तुमको पता है वो कितने महंगे हैं, ऐसा वैसा। तो थोड़ा उसका
टोन है जो रफ हो चुका। कृषा के पास तो पैसे नहीं है, कृषा तो इससे कहे जा रही है कि मैं तो नहीं कर पाऊंगी, मेरे दोस्त के पास भी। एंड माइंड यू मतलब अब इस स्पॉट को देखो गाइज, अगर मैं कृषा के साथ नहीं होती, कृषा किसी से पैसे अरेंज कर लेती है ना, वो अरेंज करती, उसको देती, क्योंकि उसको लगा कि चलो इतने महंगे गिफ्ट्स हैं कि हाँ है ना, कोई भी सोचेगा कि यार थोड़े बहुत पैसे मैं मैं अरेंज कर लेती हूँ, इतने महंगे गिफ्ट्स है, इतना तो मैं कर सकती हूँ। कुछ लोग पोटेंशियली इस चीज में फंस भी सकते हैं। अब मैंने इससे क्या कहा कि जब ये बंदे ने देखा कि यार ये तो ऐसे बात कर रही है कि मैं पैसे नहीं अरेंज कर सकती, तो ये लड़का अब थोड़ा सा बिगड़ने लग गया, मतलब इसको ना थोड़ा सा गुस्सा आने लग गया था। तो वो गुस्सा उसके टोन में झलकने लगा और थोड़ा सा फिर वो संभलने की भी कोशिश कर रहा था। ही वाज लाइक नहीं नहीं, मुझे तो इसको मतलब इससे पैसे निकलवाने ही है, मैं नहीं भड़क सकता। वो उसके टोन में रिफ्लेक्ट हो रहा था कहीं ना कहीं, और फिर कृषा भी ये समझने लग गई थी। अब मैंने क्या कहा, कृषा अगर हम इतने पैसे अरेंज करके भेजते हैं, जो कि मैं रेडी नहीं थी गाइज, डोंट वरी अबाउट दैट। मैंने कहा कि यार हमारे पास तो कोई प्रूफ भी नहीं है कि इसने ये सारी चीजें हमें भेजी है, लाइक इनवॉइस होता है चीजों का, या जो कुरियर कंपनी से हमें रिसिप्ट मिलती है जो भी गुड्स हम शिप करते हैं, तो उसका कुछ इसके पास में रिसिप्ट वगैरह है। तो मैंने कृषा से बोला मंगवा इससे, इसको क्या है कि मेरे को वो शिपिंग गुड्स का जो भी आपने शिप करा है उसका मुझे इनवॉइस भेज दो। ये बंदा एक इनवॉइस भेजता है एंड वो कुछ इस तरीके का दिख रहा है, यहाँ पर आप लोगों के लिए अटैच कर रही हूँ। मैंने क्या किया, जो भी इंफॉर्मेशन इस शिपिंग कंपनी के बारे में थी मैंने वो गूगल करी, मैंने चैट जीपीटी को भी पूछा क्या ये लेजिट है। एंड गाइस क्या कहा चैट जीपीटी ने, बी अवेयर, दैट्स ऑल चैट जीपीटी सेड। और जब आप इस साइट पे भी जाएंगे, ये कुछ इतनी कन्विंसिंग मुझे लगी नहीं जब मैंने इसको चेक करा। आशा को समझाया, देख इवन चैट जीपीटी हैज गॉट ब्रेन्स की दिस इज नॉट नॉर्मल। एंड इवन चैट जीपीटी ने ये भी बोला कि 42,000 का कस्टम कौन सा होता है। चैट जीपीटी ये कह रहा है, इमेजिन गॉड। तो जब कृषा ने उसके बात करने का जो पैटर्न था ना, जब वो नोटिस किया, जब वो देख रही है कि ये किस तरीके से बात कर रहा है, ऑब्वियसली जब कृषा से पैसे मांगे गए तब, क्योंकि तो कृषा ने तो भाई इसको बोल दिया कि देख अब तुम्हारे गुड्स आते हैं तो आए, मैं तो पैसे नहीं भेज सकती। बंदा क्या कहता है, डोंट वरी, जो बैग मैंने भेजा है ना, बैग में काफ़ी सारे पैसे हैं, तो जैसे ही तुम मतलब अभी ये तुम पैसे भेज दो, उसके बाद जैसे ही तुम्हें बैग डिलीवर हो जाएगा उसमें ऑलरेडी एनवेलप है, एनवेलप में काफ़ी सारे पैसे हैं, तुम्हारी लाइफ तो सेट है, मैंने लाखों रुपए भेज दिए तुम्हें। और आई एम लाइक टाइम पे ना मेरा रिएक्शन ऐसा था कि भाई तुम क्या कह रहे हो, यू आउट ऑफ योर माइंड। मैनिपुलेट करने की लिमिट होती है। एंड दिस गाइज टॉक टू यू, मतलब जब वो आपसे बात भी करेंगे ना गाइज, वो इतनी लवली डवली तरीके से बात करेंगे, यू आर माई वाइफ, यू आर माई लाइफ, ये वो। और अभी तो रुको, आप लोगों को एक इंटरेस्टिंग चीज़ विथ अ मोर स्ट्रॉन्ग एविडेंस एंड प्रूफ मैं बाय द एंड ऑफ द वीडियो में बताने वाली हूँ, सो स्टे ट्यून फॉर दैट। ये तो बंदा तस से मस नहीं हुआ, ये भी नहीं माना, हम भी नहीं माने। और क्योंकि हमें जो उसने शिपिंग वाला जो इनवॉइस भेजा था ना, उससे ज़्यादा उसे देखकर कृषा और भी ज़्यादा अलर्ट हो गई थी। तब जाके उसको समझ में आया जब चैट जीपीटी ने भी कहा कि दिस इज नॉट समथिंग विच लुक्स लेजिट, दिस इज फिशी, दिस इज स्कैमी। डॉक्टर नंबर 3 है ना, डॉक्टर नंबर 3 भी कुछ ऐसी ही बातें कर रहा है कि मैं तुम्हारे लिए एक्सपेंसिव गिफ्ट भेजा है। एक्सपेंसिव गिफ्ट, ये डॉक्टर नंबर 3 भी यही बातें कर रहा है, लाइक आउट ऑफ नो वेयर। वाई द हेल यू गाइज वॉन्ट टू सेंड एनी वन और सम वन, और इवन इफ मतलब अगर तुम किसी को अपना लाइफ पार्टनर भी बनाना चाहते हो, डे 2 डे 3 पे बात करते ही तुम इतने श्योर कैसे हो सकते हो? लाइफ पार्टनर एक बहुत बड़ी चीज़ होती है गाइस। मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करूंगी कि रश करने की कोई ज़रूरत नहीं है इसमें। प्लीज़ टेक योर टाइम, अच्छे से बात करो, कुछ महीने बात करो, उस इंसान से मिलो। तो आप लोग पता है एक सारी चीज़ों में एक और एक कॉमन चीज़ मैं आप लोगों को बताती हूँ। सो इवन इफ़ यू आर रजिस्टर्ड एंड यू आर टॉकिंग टू समवन, यू कैन टेक नोट्स गाइस, ठीक है? तो जब भी आप इनसे वीडियो कॉल करने की बातें करोगे ना, ये वीडियो कॉल आप के साथ में करेंगे ही नहीं। ये आपको काफ़ी सारे फुद्दू से रीजंस देते हैं वो लोग वीडियो कॉल पे नहीं आने के। डॉक्टर नंबर 1 ने भी यही कहा, डॉक्टर नंबर 2 ने भी यही कहा, डॉक्टर नंबर 3 ने भी, किसी ने भी वीडियो कॉल करने के लिए ट्राई ही नहीं किया। अजीब गरीब से रीजंस दे दिए वीडियो कॉल नहीं करने के। तो इमेजिन दे आर नॉट, जब कोई इंसान रियल है ही नहीं जो वो फोटो में आपको दिखा रहा है, वो जब इंसान एग्जिस्ट ही नहीं करता तो वो आपको क्यों वीडियो कॉल करेगा? आज की तारीख में व्हेन डेटिंग टुडे इज लाइक सो क्विक, लोग आज कल तुरंत वीडियो कॉल कर लेते हैं, दे मिल भी लेते हैं। हम चलो ये तो सब समहाउ फॉरेन कंट्री से हैं एंड दे आर लाइक हम तो वीडियो कॉल नहीं कर सकते, और बहुत अजीब सा रीज़न देते हैं। ऐसा रीज़न अगर होगा तो मैं यहाँ पर अटैच कर दूंगी कि आपको पहली बात तो समझ में भी आएगा कि भाई तू रीज़न क्या दे रहा है। डॉक्टर नंबर 1 तो ही वॉज तो लाइक
आई एम नॉट इंटरेस्टेड। उसने सीधा वर्ड टू वर्ड ये लिखा है, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। लाइक वीडियो कॉल करने के लिए मैं आपसे कह रही हूँ, आप मुझसे कह रहे हो कि मैं आपकी लाइफ पार्टनर हूँ, वाइफ बनने वाली हूँ, एंड यू आर लाइक आई एम नॉट इंटरेस्टेड। ऐसे कौन बात करता है भाई? जब भी वीडियो कॉल की बात आएगी ना, ये लोग काफ़ी ज़्यादा डर जाएंगे, ट्रस्ट मी। कभी भी ऐसे किसी स्कैम में अगर आप फंस जाते हो या आपको लग रहा है कि मैं स्कैम में फंस रही हूँ या ये चीज़ें स्कैम है, मेक श्योर टेल दैट पर्सन आप वीडियो कॉल करो एंड यू विल गेट योर आंसर्स। एनी ऑफ दिस 3 डॉक्टर डिड नॉट वीडियो कॉल्ड हर। ऑडियो कॉल पे भी वो काफ़ी ज़्यादा कम ही बात करते थे। ऑब्वियसली जब वो बात करेंगे तो किसी को भी समझ में आ जाएगा अगर उसके पास में दिमाग है तो। जैसे मैंने उनका एसेंट तो समझ लिया था कि ये तो एसेंट ब्रिटिश एसेंट बिल्कुल भी नहीं है। ट्रेन नंबर 3 भी इन्हें एक्सपेंसिव गिफ्ट्स भेज रहे हैं। तो येस गाइज, सम हाउ दिस गाइज आर ट्राइंग टू स्नैच मनी आउट ऑफ यू। मैंने तो इतना भी पढ़ा, मैंने रेडिट पर भी गई, मैंने ये स्कैम्स के बारे में ढूंढा, काफ़ी कम इन्फॉर्मेशन है गाइज इसके बारे में, लेकिन जितनी थी उसमें भी यही सब लिखा हुआ था जो मैं आप लोगों से कह रही हूँ। वो भी सम सॉर्ट ऑफ मनी लोग मांग रहे हैं, कुछ लोग फंस भी चुके हैं, मनी दे भी रहे हैं। यार दिस इज़ तो सो रॉन्ग। किसी की इमोशनल वनरेबिलिटी का आप इतना ज़्यादा फ़ायदा उठा रहे हो जस्ट बिकॉज कोई अपना लाइफ पार्टनर ढूंढ रहा है, फिगर आउट नहीं कर पा रहा है, उससे लवली डवली मैसेजेस बोल करके आप उससे पैसे निकालने की कोशिश कर रहे हो। दिस ब्रेक्स माई हार्ट। देखो लाइक लड़के भी है वो भी इसमें फंस रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली जो लोग लड़कों की डीपी यूज़ करके लड़कियों से बात कर रहे हैं वो लड़कियों की डीपी यूज़ करके भी लड़कों से बात कर रहे हैं। दिस इज़ वेरी एविडेंट। आई डोंट नो कितने लड़के तो बात भी नहीं कर रहे होंगे, ट्रस्ट मी आई नो इट। आपके मेहनत के पैसे हैं गाइज, आपको किसी भी 2 दिन के मिले हुए इंसान, वो भी ऑनलाइन मिला हुआ इंसान, आपको उसे पैसे नहीं देने। एंड माइंड यू दिस गाइज टॉक टू यू एंड विल मेक यू फील लाइक यू आर द वन फॉर देम, ठीक है? वो आपको ऐसा फील कराएंगे। कृषा बिंग अ गर्ल, उसके साथ में कोई बदतमीजी नहीं हो रही थी जब भी ये लोग इससे बात कर रहे थे। लाइक दे आर नॉट वो काफ़ी जेंटलमैन बन करके बात कर रहे हैं, सो बदतमीजी भी नहीं दिखा रहे हैं। लाइक एक होता है ना कि सेंड मी योर पिक्चर्स या ऐसे वैसे पिक्चर्स भेज दो, ऐसे पिक्चर भेज दो, या कोई नॉटी टॉक से, ऐसा कुछ वो लोग नहीं करते हैं। दे टॉक टू यू वेरी जेंटली। देयर मेन फोकस एंड एम इज टू गेट मनी आउट ऑफ यू। सारे मैट्रिमोनी स्कैम्स में आप एक चीज़ कॉमन देखोगे कि लड़का या लड़की होगा वो इंडिया से नहीं होगा, वो फॉरेन कंट्री से होगा, वो यहाँ पर नहीं रह रहा होगा, वो आपसे वीडियो कॉल पर बात नहीं करेंगे, वो समहाउ एक NRI होने के बाद भी एक इंडियन इंसान से ही शादी करना चाहते हैं। और दिस साउंड्स वेरी वियर्ड टू मी। जब आपका कल्चर नहीं है, जब आपको हिंदी, एंड येस गाइस उनको थोड़ी भी हिंदी नहीं आती है, वो आपको ऐसा बता रहे हैं कि वो एक इंडियन है, उनका सरनेम इंडियन होगा, उनका नाम इंडियन होगा, बट उनको हिंदी बिल्कुल नहीं आती, उनको टूटी फूटी हिंदी भी नहीं आती। सिम्स सो वियर्ड इन इटसेल्फ। और मैंने ये कृषा से पूछा था क्या इन्हें हिंदी आती है, क्योंकि मेरे पास में डाउट करने के लिए थाउजेंड्स ऑफ चीज़ें थी और जो कि मैंने क्वेश्चन करी भी, एंड आई एम सो ग्लैड। और थैंक गॉड, मुझे सच में ऐसा लगता है कि थैंक गॉड मैं कृषा के साथ में थी, नहीं तो अगर मैं नहीं होती गाइज 100% चांस थे, जो भी था 10-12 हज़ार ही क्यों ना होते, या इससे ज्यादा अमाउंट भी हो सकती थी, लाखों रुपए तक हो सकते थे, जा सकते थे, एंड शी वुड हैव बीन इन दिस फाइनेंशियल इशू। स्कैम हो जाता था उसके साथ में। और अल्टीमेटली तुमको वैसे मैं बता दूं गाइज, इस सब चीज़ों के बाद में कृषा ने जब वो कॉल भी आया था डॉक्टर नंबर 2 से, जब उन्होंने ये सारे एक्सपेंसिव गिफ्ट भेजे थे, जब हमारी संडे को बात हो रही थी, मंडे को इमिडिएटली कृषा ब्लॉक्ड हिम। नथिंग हैपेंड। कोई पार्सल यहाँ पर नहीं आया, एंड कुछ स्टूपिड से फोन कॉल उन्होंने किए थे कस्टम से, विच आई वाज लाइक कट इट। कुछ नहीं हुआ गाइस। अगर 42,000 कृषा उस इंसान को दे देती, इट वॉज a big loss, a very big loss. And mind you, the audacity this doctor number 2 has, कह रहा है कृषा को कि मैंने तुम्हारे लिए उसमें काफी सारे पैसे भेजे हैं। My God, on what extent can you go? Ultimately मेरा ये वीडियो बनाने का बस यही रीजन है, कोई भी इंसान जिसे आप ये जानते हो या आप खुद मैट्रिमोनी साइट पे शादी.com पर अपने आप को रजिस्टर करने जा रहे हो, प्लीज बी वेरी केयरफुल। प्लीज शेयर दिस वीडियो विद दैट पर्सन जो अभी मैट्रिमोनी साइट पे है, लड़का हो चाहे लड़की हो। आई जस्ट वॉन्ट यू ऑल टू शेयर दिस वीडियो, क्योंकि ऐसा नहीं है किसी लड़की के साथ ही हो रहा है, ये लड़कों के साथ भी हो रहा है। नाउ लेट मी गेट देयर इज अ वेरी गुड नेम, क्वाइट एस्टैब्लिश्ड इन्फ्लुएंसर और क्रिएटर जिसका नाम है कशिश, जिसका वीडियो कोइंसिडेंटली मैंने इस वीडियो को बनाने के कुछ देर पहले ही देखा, जस्ट अ साइन ऑफ यूनिवर्स। उसके साथ भी ये स्कैम हो गया। लाइक उसके साथ हुआ, लेकिन कैसे हुआ, इट्स अ
अनदर स्टोरी गाइज, बट आई वॉन्ट यू, मैं तुम चाहते हो तो मैं वो वीडियो लिंक कर रही हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, यू कैन गो एंड चेक इट आउट। ये जितनी भी स्टोरी मैंने आप लोगों को बताई ये सच है, बिकॉज इट हैज़ हैपेंड टू दैट गर्ल एज वेल। आई डू नॉट नो हर, आई डोंट फॉलो हर, आई नेवर नो हर चैनल बैक देन, बट वो मेरे फीड में आ गया कोइंसिडेंटली, एंड व्हेन आई सॉ इट आई वाज लाइक देयर वी गो, समबडी फाइनली टॉक्ड अबाउट इट, एंड आई एम सो ग्लैड कि किसी पब्लिक बड़े फिगर ने इसे बात करा इस चीज़ के बारे में। करोड़ों का स्कैम, लाखों का स्कैम, थाउजेंड्स रुपीज़ भी किसी के लिए आज के तारीख में बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। अगर 50,000 60,000 भी किसी के चले जाते हैं, 1 लाख भी जा सकते हैं, 15 लाख 20 लाख 25 लाख, कोई एक्सटेंड नहीं है इसका। कितने भी अमाउंट, जो आपकी सेविंग्स है, जो आपकी कैपेसिटी है, लॉस आपका हो सकता है। दैट्स ऑल आई नो। ये मैट्रिमोनी स्कैम काफ़ी बहुत ही स्मूथली चल रहा है, काफ़ी अच्छे से चल रहा है। वॉन्ट यू टू स्टे अलर्ट एंड बी माइंडफुल विथ हुम यू आर टॉकिंग। जस्ट बिकॉज आपने किसी सुंदर लड़की की फोटो देख ली एंड किसी सुंदर लड़के की फोटो देख ली, डजंट मीन दैट पर्सन एग्जिस्ट इन रियलिटी, इट्स जस्ट देयर टू स्टील योर मनी। और आप मानोगे नहीं, जो ये कशिश ने वीडियो बनाई है, इस लड़की के साथ में इसका फोटो यूज करके लड़कों को स्कैम किया जा रहा है। इमेजिन, लड़के फंस रहे हैं, लड़के प्यार में पड़ रहे हैं गाइज। एक्चुअली इस लड़की से, वो लड़की जो उन लड़कों से बात भी नहीं कर रही है, जस्ट इसका पिक्चर यूज किया जा रहा है, एंड आई वाज लाइक माय गॉड। मतलब वो एक पब्लिक फिगर है, उसका अकाउंट पब्लिक है, सो एनीबडी हैज द एक्सेस टू हर पिक्चर, दे आर यूजिंग हर पिक्चर, शी लुक्स डिसेंट इनफ, एंड आई थिंक लड़के फंस रहे हैं, दे आर आस्किंग फॉर मनी, लाइक दिस गर्ल हु इज नॉट टॉकिंग टू देम बट इज एक्चुअली दिस गर्ल आस्किंग मनी फ्रॉम दिस गाइज। माय गॉड, दिस इज हॉरिबल साइकिल। मतलब मैंने तो अपने सपने में भी ऐसी स्टोरी नहीं बनाई थी अपने दिमाग में कि मैं मैट्रिमोनी साइट पर लोग अपनी प्रोफाइल बनाएंगे, लोगों से पैसे लूटेंगे। माय गॉड, एंड माइंड यू गाइज, मैट्रिमोनी शादी.com पर देयर इज दिस फीचर जहां पर आप अपना एक VIP काइंड ऑफ पैकेज ले सकते हो। दिस अ प्रीमियम प्रोफाइल अपना बना सकते हो, ताकि जहां पर लगे लोगों को कि आप काफी ज्यादा जेन्यून हो, तो 3-4 हज़ार की कुछ मंथली प्रीमियम प्रोफाइल बनती है, एंड दिस स्कैमस्टर्स आर पेइंग इट। ऐसा हो रहा है कि देयर इज दिस वन स्कैमस्टर जिसने अपनी एक प्रोफाइल बना रही है, जो कि डॉक्टर 1 था इन दिस केस, एंड वो ही बंदा फिर लड़कियों के जो नंबर्स है सर्कुलेट कर रहा है, एंड देयर आर डिफरेंट गाइज टॉकिंग। इमेजिन, इन्होंने एक प्रीमियम प्रोफाइल अपने आप को ऑथेंटिक और जेन्यून दिखाने के लिए शादी.com पर एक प्रीमियम प्रोफाइल बाय कर ली है कि वो बंदा जेन्यून लगे। हमें तो जेन्यूनली लग गया था कि यार इसने तो प्रीमियम वाली भी प्रोफाइल ले ली है, एंड ही इज लुकिंग ऑल्सो डिसेंट। आई थिंक ये जितने भी प्रोफाइल्स है ना इंडियन वाले, ये तो बस ऐसे ही टाइम पास कर रहे हैं, बट दिस गाय प्रीमियम भी लिया है, टाइम पास नहीं कर रहा होगा। इमेजिन गाइज, इट इज दैट। मतलब मुझे भी ऐसा लगा था कि हाँ, हो सकता है जेन्यून है क्योंकि प्रीमियम लिया हुआ है। एक स्कैमस्टर के लिए 4,000 रुपये क्या है, जो लाखों रुपए लोगों से लूट रहा है, इतनी लड़कियों से बात कर रहा है। सो इमेजिन, या दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। तो लोग ऐसा, अगर आप सोचोगे कि प्रीमियम प्रोफाइल है, 4,000 मंथली पे कर रहा है, 7,000 मंथली, अलग अलग उनके पैकेजेस हैं। आई डोंट इवन नो क्या कुछ पैकेजेस है वहाँ पर, बट मैंने ये वाला पैकेज एक देखा था शायद। तो इमेजिन, लोग इतना प्रीमियम पैसा देकर के स्कैम्स कर रहे हैं। दिस वॉज इट गाइज, एक रियल स्टोरी मैंने आप लोगों के साथ में की। एंड येस, ये जो टाइमलाइन है इस स्टोरी का काफ़ी ज़्यादा फ्रेश है। दिस हैज़ हैपेंड इन द फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई, इट स्टार्टेड अराउंड 3rd of July। तो 3rd से 8 जुलाई के बीच की ये स्टोरी है, एंड विच इज़ रियली ट्रू गाइज। मैंने कृषा की इस पूरी स्टोरी को देखा, समझा, सुना, मैं खुद शॉक में रह गई थी मैंने जब ये देखा। थैंक गॉड कृषा के पास मैं थी, कृषा काफ़ी ज़्यादा बच गई। लेकिन अगर कृषा के साथ और ऐसी ही कई कृषा होगी जिसके साथ कोई नहीं होगा, ऑब्वियसली ये सारी चीज़ें लोग इतनी पर्सनल रखते हैं कि बताना भी नहीं चाहते हैं। तो अकेले ही अगर आप कुछ ऐसा एक्सपीरियंस कर रहे हो, मोर हॉरिफाइंग, आई डोंट वांट यू गाइज टू फॉल फॉर दिस, ओके? जस्ट बी वेरी केयरफुल। वीडियो कॉल्स करो, देखो, घाई मत करो यार, आराम से बातें करो, समझो चीज़ों को। कैन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो ये स्कैमस्टर्स हैं तो आपसे एक ही दिन में या एक ही हफ्ते में पैसे लूट ले। हो सकता है ये आपसे महीनों तक बात करे लेकिन बाद में आपको लूटे। सो जस्ट बी अवेयर, यू नीड टू वीडियो कॉल whoever you're talking to. Yes guys, this was it for this biggest story scam that is happening in India. I hope आप इससे aware हुए. Please just make sure, take a moment, please share this video in your groups, friends and family. Whether be a boy or a girl doesn't really matter. सबके साथ ये किसी के भी साथ स्कैम हो सकता है। मैं मिलती हूँ आपसे अगले इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट में। कैसा लगा ये पॉडकास्ट मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना। I see you guys in another video. Until then, bye bye.